कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भगवान महावीर ने चंडकोशिक को सुधारा केवल ज्ञान होने के पहले के केवल ज्ञान होने के बाद। भगवान महावीर ने चंडकोशिक को सुधारा केवल ज्ञान होने के पहले के केवल ज्ञान होने के बाद। हाँ? कई हेलो साधना काल में, कब में? साधना काल में। केवल ज्ञान के बाद तो केवल ज्ञान के बाद तो सुधारने के लिए किसके पास गए? यदि कोई मुझे बताएगा तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो आप? शकडाल के पास गए कि नहीं गए? जो गोशालक का अनुयायी था शकडाल 10 रावकों में, वो भगवान महावीर के पास आया कि भगवान महावीर उसके पास गए? एक बार देखना उपासंग दशंग उठा करके। भगवान महावीर उसके पास गए और वो भगवान महावीर का फॉलोअर्स नहीं है। किसको मानता है वो? गोशालक। जिंदगी में बन सको तो सीढ़ी बनो, किसी के रास्ते के रोड़े कभी मत बनो। बन सको तो सीढ़ी बनो, किसी के रास्ते में रोड़े मत बनो। रोड़े बनने वाले को रोड़े मिलते हैं, सीढ़ी बनने वाले को सीढ़ी मिलती है। ओके, मूल सब्जेक्ट पर आते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति व अनचाही परिस्थिति मिलने के बाद सहन करना कि समझ करके सुधारना। समझ करके सुधारना। सहन करना धर्म नहीं है। बोलो, थाने स्वीकार नशीला तो भी बोलो। सहन करना धर्म नहीं है। परिसह को झेलना धर्म नहीं है, परिसह को जितना धर्म है। क्या धर्म है? उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? कई नाम है। परिसह नाम को नहीं है, परिसह विभक्ति नाम है। क्या नाम है? परिसह विभक्ति। और विभक्ति का मतलब है विभक्त, डिटैच। विभक्त कुटुंब किने के हो? जो को अलग हो गई हो। परिसर को कैरी करना धर्म नहीं है, परिसर से डिटैच हो जाना ये धर्म है। सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिक्का एरियाए परिवयंतो पुट्ठू भिक्कू न हाने जाए। जो परिसर को सुनता है, जो परिसर को जानता है, जो परिसर में जीतने का प्रैक्टिस करता है, वो परिसर आने के बाद परिसर उसको स्पर्श करते हैं, जख्मी नहीं करते। क्या करते हैं? परिसर टच करते हैं, अटैक नहीं करते हैं। यह आपका परिसर विभक्ति अध्याय का थोड़ा सा पाठ बताया मैं आपको। पहले अध्याय का नाम ही याद रखें। क्या नाम है? परिसर नाम नहीं है, परिसह विभक्ति नाम है। और विभक्ति का मीनिंग है अलग हो जाना है। परिसर को कैरी करने में मास्टर तुम लोग हो। परिसर आकर के गुजर जाता है, लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हो। आप सब परिसर की ट्रांसपोर्टिंग कंपनी चलाते हो। आप परिसर को कैरी करते हो, केयर करते हो कि गिव अप करते हो। परिसर है संकट। आप संकट को कैरी करते हो, केयर करते हो कि गिव अप करते हो।
जल्दी से उत्तर चाहिए, क्यारी करते हैं। और परमात्मा क्या कहते हैं? केयर कर ले, गिव अप कर ले, केयर कर ले, गिव अप कर ले। सर्च सोल्यूशन, डू नॉट कैरी प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम को कैरी करते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं वे वंदनीय हो जाते हैं। 370 की धारा को कैरी किया जाता था, लंबे समय तक कैरी किया, और कैरी करने में पूरे देश ने सहन किया। नरेंद्र मोदी ने कैरी नहीं किया, गिव अप कर दिया। आप क्या करते हो? धर्म किसको कहते हैं? कैरी करने को कहते हैं। अरे सौ दुख पहिनट्ठा पक्कमंती महेशिनो, सारे दुखों का क्षय करने के लिए पराक्रम करे उसको महर्षि कहते हैं। शब्द नहीं है, जो सारे दुखों को सहन करता वो महर्षि है। आगम का शब्द तुम्हारे पास है, क्योंकि आपको आगम का शब्द दिए बिना लगता नहीं कि मैं आगम की बात बोल रहा हूं। आपको लगता है कि माना सब अपनी कई कल्पना रे दौड़ चला रही आवशिला। सौ कम पहिनट्ठा, सौ दुख पहिनट्ठा, दोनों ही शब्द जाते हैं। दुखों का क्षय करने के लिए, पाप का क्षय करने के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए पराक्रम करते। कर्म भोगने के लिए धर्म नहीं है, कर्म का क्षय करने के लिए धर्म है। कर्म भोगने के लिए नरक है, कर्म भोगने के लिए तिरंज गति है, कर्म भोगने के लिए देवगति है, कर्म भोगने के लिए मिथ्यात्व है। धार्मिक व्यक्ति कर्म को भोगता नहीं है, कर्म को समाप्त करता है। दुख से अंत गवेशिनो, किसका अंत खोजना है? दुख का अंत जो खोजता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, हेल्पलेस सिचुएशन आ गई, होपलेस सिचुएशन आ गई, क्या करना चाहिए? माथे को हाथ लगाना चाहिए कि माथा चलाना चाहिए? आप क्या करते हो? है? दोनों हाथ लगाते हैं, और ज्यादा हो गया तो दोनों घुटनों के बीच में माथा टेक करके ना अपना नसीब रा भोग किने कही बोला? ये वाक्य धर्म ध्यान का है कि वाक्य अर्थ ध्यान का है? अब जैसा संयोग मिला झेलना पड़ेगा ना। परिष्कार में धर्म है। किसमें धर्म है? परिष्कार में धर्म है। और जो परिष्कार कर सकता है वो इंसान है। तीनों गतियां स्वीकार में है। देवगति केवल स्वीकार करती है, तिरंच गति स्वीकार करती है, नरक गति स्वीकार करती है। एक मनुष्य गति है जहाँ परिमार्जन हो सकता है, परिष्कार हो सकता है, परिवर्जन हो सकता है। और यहाँ पर भी तीन गति का कैरेक्टर जिएंगे तो मनुष्य गति में आने का मीनिंग ही क्या निकलेगा? कि टेंशन आयो था ने, रिलैक्स करो थोड़ा सो। हाँ, विचार कर रहे, अच्छा लगा ये वाक्य सुन करके। हाँ थे विचार कर रहे हो, अच्छा लगे सुनने, है ना? तीर्थंकर परमात्मा का धर्म तीर्थ बनने के लिए, क्या बनने के लिए है? तीर्थ बनने के लिए।
मेरा समय तीर्थ हो जाए, मेरा शरीर तीर्थ हो जाए, मेरा चिंतन तीर्थ हो जाए, मेरे रिश्ते तीर्थ हो जाए, इनमें व्यर्थ और अनर्थ कुछ नहीं रहे। इसलिए तीर्थंकर का धर्म है। तीर्थम करोति तीर्थंकर, जो तीर्थ करते हैं, जो व्यर्थ नहीं करते हैं, जो अनर्थ नहीं करते हैं, ना टाइम वेस्टेज करते हैं, न टाइम प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं। वेस्टेज भी नहीं करते हैं और प्रॉब्लमेटिक भी नहीं बनाते हैं। वो टाइम को भी तीर्थ बनाते हैं। हम समय को तीर्थ बनाते हैं या व्यर्थ और अनर्थ बनाते हैं। ये मिली हुई इंद्रियां, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये स्पर्शन इंद्रिया, इसको हम व्यर्थ करते हैं कि इससे अनर्थ करते हैं, किसको तीर्थ बनाते हैं। ये हाथ, इस हाथ को तुम व्यर्थ भी कर सकते हो, इस हाथ से तुम अनर्थ भी कर सकते हो, इस हाथ को तुम तीर्थ भी बना सकते हो। जिसका हाथ तीर्थ बन जाता है वो किसी के मस्तक पर से घूम जाता है तो मस्तक का भाग्य बदल जाता है। हाथ अपना वरद हस्त है कि शापग्रस्त है। आपकी जुबान वरदाई है, अगला शब्द नहीं बोल रहा हूं, वो बिना बोले सुन लो। और जुबान से जिस समय किसी के जिंदगी में समस्या जन्मती है तो मेरी जुबान अनर्थकारी होती है कि तीर्थमय होती है। ये आंख यदि किसी को गुस्से से देखती है, किसी को ईर्ष्या से देखती है, किसी को वासना से देखती है तो ये आंख अनर्थकारी होती है कि तीर्थ बनती है। और यही आंख किसी को श्रद्धा से देखे, किसी को मंगल भावना से देखे तो ये आंख, इस आंख से दुख में आंसू बहे तो ये आंख आर्त ध्यान की है। इस आंख से भक्ति में आंसू बहे तो ये आंख तीर्थ है। इस आंख में से करुणा में आंसू बहे तो ये आंख तीर्थ है। और किसी का दुख देख करके आंख बंद करके मैं आगे निकल जाऊं तो ये आंख व्यर्थ है। परिस्थिति हेल्पलेस होने के बाद हेल्पलेस फील करना, और सच बताइए इस जीवन में कोई भी 100% हेल्पलेस हो सकता है क्या? जो स्वयं को हेल्पलेस फील करे उसको कोई हेल्प कर सकता है क्या? दोनों वाक्य पर सोचिए। सच में कोई 100% हेल्पलेस होता है क्या? सच में कोई 100% होपलेस हो सकता है क्या? और जो स्वयं को हेल्पलेस और होपलेस फील करे उसको कोई भी मदद कर सकता है क्या? और जो स्वयं को हेल्पलेस फील नहीं करे वो आगरा के जेलखाने से भी निकल सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में हो इसलिए खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? किस औरंगजेब ने तुमको नजर कैद में रखा है? किस औरंगजेब के तुम कड़े पहारे में हो? महाराज साथ दगो हो गई हो। शिवाजी के साथ क्या सगा हो गया था क्या? हाँ? सारे एग्रीमेंट डस्टबिन में गए।
और नजर कैद में चले गए, हेल्पलेस या हेल्पफुल? नजर कैद में छत्रपति शिवाजी महाराज, हेल्पलेस की हेल्पफुल? थे हेल्पलेस लेकिन रहे हेल्पफुल, थे हेल्पलेस लेकिन रहे, अरे हेल्पफुल रहे, होपफुल रहे, तो वहां से भी रास्ता निकल गया है। जरा सोचो ना, वैसी विकट परिस्थिति, क्रिटिकल सिचुएशन तुम्हारे और मेरी जिंदगी में कभी आई है क्या? नहीं ना? फिर थे रस्तों क्यों नहीं निकालो? धर्म ध्यान कर लो कि अर्थ ध्यान कर लो? हाँ, क्या करना है? और धर्म ध्यान किसको कहते हैं? अभी कई नहीं कर सको महाराज साहब, कई को नहीं हमारा हाथ में, कोई सुने को नहीं, किने बोलोन को धर्म आवे तो फक्त महाराज साहब अपना हाथ में तो छे, जो को केवे जो को चुपचाप सुन तो जाओ नो। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025 अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025 अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025 अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।